नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि छठ पूजा करने की विधि। तो आइए हम शुरू करते हैं। छठ की शुरुआत नहान खान से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, तो आइए हम जानते हैं। गन्ना, पानी वाला नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, दीपक, घी, बाती, कुमकुम। पहली बार छठ पूजा कैसे करें। छठ पूजा का आरंभ नहान खान के साथ होता है, जिसमें व्रती स्नान आदि कर स्वास्तिक भोजन ग्रहण करती हैं। नहाए खाए की वही दिन होता है जिसमें व्रती महिलाएं नमक का सेवन करती हैं। इसके बाद खरना में केवल मीठी गुड़ वाली खीर खाया जाता है। छठ का व्रत संतान की दीर्घ आयु और परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए किया जाता है। छठ पूजा कैसे बैठाई जाती है, ये हम जानते हैं। व्रती महिलाएं दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खीर खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। छठ पर्व का नियम क्या है। ये है छठ पर्व के नियम। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई वगैरह की जाती है और स्वास्तिक भोजन किया जाता है। इस दिन से घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाता है। छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने ये व्रत रखा हो। छठ पूजा का कोसी कैसे भरा जाता है। तो कोसी बनाने के लिए सबसे पहले छठ पूजा की टोकरी को एक स्थान पर रखकर इसे चारों ओर 4 या 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है। गन्ने को खड़ा करने से पहले उसके ऊपरी हिस्से पर एक लाल कपड़े में ठेकुआ और फल आदि रखे जाते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी के हाथी को रखा जाता है और उसके ऊपर एक घड़ा रखा जाता है। छठ पूजा के दिन क्या क्या नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज मीट मछली अंडा और शराब इत्यादि का सेवन व्रत से कुछ दिन पूर्व से ही बंद कर दें। ध्यान रखें कि जिस घर में छठ पूजा का व्रत किया जाता है उस घर में और उस परिवार में शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। इसलिए व्रती के साथ साथ उसके परिवार के लोगों को भी केवल स्वास्तिक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। छठ पूजा में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो पान के पत्ते अर्पण के लिए पान के पत्ते, कच्ची हल्दी, मूली और अदरक के पौधे ये छठ पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ा मीठा नींबू, पूजा के लिए एक बड़ा मीठा नींबू इस्तेमाल जरूर करें। छठ पूजा की असली कहानी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्होंने अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा की प्रचलित कहानियाँ। एक मान्यता के मुताबिक जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। एक और मान्यता के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में देवताओं को हार का सामना पड़ा था। उस समय देव माता अदिति ने देवार्कार्क सूर्य मंदिर में छठी मैया की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। एक और मान्यता के मुताबिक माता सीता ने पहली बार ऋषि मुद्र की बताई विधि के मुताबिक छठ पूजा की थी। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ पूजा कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के लिए नियम इतने कठिन है कि इस
वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता यह है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयव में सूर्य व जल की महानता को बनाते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखरे तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी का माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के अधिष्ठात्री प्रतिक्रिया देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश का सर्वश्रेष्ठ मारुति देवी के रूप में जाना जाता है, जो मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद छठ व्रत का कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मलानी था। दोनों की कोई संतान नहीं थे। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी प्रकार से मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा पूरे विधि विधान से किया। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडव ने राजपाट वापस मिल गया। परंपरा के अनुसार छठ पर्व के व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से रख सकते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार यह पर्व सर्वाधिक शुद्धता और पवित्रता का पर्व है। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी यानी 6 दिन के बाद भगवान राम और माता सीता ने व्रत किया था और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद। तो अगर फ्रेंड आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं वैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।